आइए सुनते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के अंश। स्वामी राम सुख दास जी से परिचय एवं बांकुड़ा प्रस्थान। राधा बाबा नियमतः प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। साधक, संत अथवा सिद्ध सभी के लिए गंगा नित्य वंदनीय है। भगवती गंगा के पावन शांत प्रवाह का दर्शन, निर्मल नीर का सभक्ति सेवन एवं एकांत कूल पर स्थिर आसन साधकों, संतों, सिद्धों के लिए सदैव ही उपयोगी रहा है। गंगा तीर के पुनीत वातावरण में ब्रह्म चिंतन, भगवत अर्चन, साधन, भजन आदि सहज संभव बन जाते हैं। जब पूज्य गुरुदेव गंगा स्नान के लिए जाते थे तो किसी अचिंत्य विधान से सदा ही उन्हें ऐसे श्रेष्ठ संत अथवा साधु, विचारक, पंडित अथवा विरक्त सन्यासी मिलते थे और इनसे पर्याप्त समय तक सच्चर्चा हुआ करती थी। चर्चा के विषय मुख्यतः रहते थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रधान प्रतिपाद्य सिद्धांत, त्रिगुणातीत संतों के जीवन प्रसंग, सिद्ध महापुरुषों की जीवनचर्या एवं श्री शंकराचार्य जी का अद्वैत तत्व। इसी अवधि में पूज्य गुरुदेव को गोविंद भवन का परिचय मिला, जिसके द्वारा कल्याण पत्रिका का संचालन होता था। इसी के अंतर्गत गोरखपुर में गीता प्रेस था, जिससे प्रकाशित होने वाली अनेक सुंदर धार्मिक पुस्तकें होती थी। कलकत्ते में गोविंद भवन सदा से आध्यात्म चर्चा का एक प्रमुख केंद्र था। वहां सत्संग की व्यवस्था सदा ही रहती थी, पर रविवार को विशेष सत्संग हुआ करता था। इसी दिन पूज्य स्वामी रामसुख दास जी के प्रवचन को सुनने के लिए न जाने कहां से श्रोतागण श्री गोविंद भवन आया करते थे। श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन मुख्यतः श्रीमद् भगवत गीता पर होता था। गीता जी पूज्य गुरुदेव का भी सबसे अधिक प्रिय ग्रंथ रहा है। अतः गीता जी पर श्री स्वामी जी के विचारों को सुनने के लिए वे भी गोविंद भवन में श्रोताओं के मध्य बैठ जाते थे। राधा बाबा वेश से अत्यधिक विरक्त रहते थे। उनके पास पहनने के लिए मात्र एक कोपीन तथा एक घुटनों से भी ऊंचा अधो वस्त्र रहता था। एक बार अधिक भीड़ के कारण वे मुख्य द्वार के पास खड़े हुए शांत चित्त से प्रवचन सुन रहे थे। इतने में किसी बड़े सेठ की मोटर गाड़ी आई। उसमें कोई मारवाड़ी सेठानी प्रवचन सुनने आई होगी। भवन के दरबान ने उस सेठानी को भीड़ से रास्ता दिलाने की चेष्टा की। उसने पूज्य गुरुदेव को इस विरक्त वेश में एक भीख मांगने वाला मात्र भिखारी माना। अतः इन्हें हटाने के लिए उसने इन्हें जोर से धक्का दे दिया। राधा बाबा भाषण सुनने में इतने एकाग्र थे कि उन्हें दरबान की इस क्रिया का कोई पूर्वाभास भी नहीं हुआ। अन्यथा वे पूर्व संकेत मिल जाने पर स्वयं ही द्वार से हटकर रास्ता दे देते। श्री रामसुख दास जी स्वामी जी मंच पर से दरबान द्वारा होती इस क्रिया को देख रहे थे। उन्होंने राधा बाबा की एकाग्रता पूर्वक भाषण सुनने की मुद्रा भी पूर्वतः देख ली थी। अतः उन्होंने तुरंत भाषण स्थगित कर मंच से बाहर आकर पूज्य गुरुदेव को सड़क से उठाया। पूज्य गुरुदेव को दरबान का धक्का इतने जोर से लगा था कि वे अपने को संभाल नहीं पाए तथा सड़क पर गिर गए थे। स्वामी जी के मंच से उठकर आने पर तो दरबान को भी अपनी प्रमाद जनित भूल समझ में आ गई थी। वो भी बहुत लज्जित था। राधा बाबा को स्वामी जी मंच पर ले आए और अपने पास बैठाकर प्रवचन करने लगे। यही श्री स्वामी जी से राधा बाबा का प्रथम परिचय था। ये परिचय आगे चलकर शीघ्र ही घनिष्ठ रूप में परिणत हो गया। राधा बाबा कट्टर वेदांती थे। भगवान के सगुण साकार रूप को वे मायावाद के क्षेत्र की वस्तु मानते थे। तर्क के द्वारा उन्हें सगुण साकार स्वरूप को स्वीकृत करवा देना कठिन था। कलकत्ते के गोविंद भवन में स्वामी रामसुख दास जी से विचार विनिमय हुआ। इसे एक प्रकार से शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं। परस्पर के विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा में हुआ। वे सगुण रूप का प्रतिपादन कर रहे थे, परंतु राधा बाबा के तर्क भी अति प्रखर थे। राधा बाबा की तार्किकता का समाधान नहीं हो सकने पर श्री रामसुख दास जी महाराज ने कहा कि मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। पर इस पर राधा बाबा का उत्तर था कि किसी भी व्यक्तिगत मान्यता से सत्य थोड़े ही बदल जाएगा। सत्य तो सत्य ही रहेगा। किसी भी मत के पीछे शास्त्र एवं विचारों की तार्किकता तो होनी ही चाहिए। स्वामी रामसुख दास जी ने तत्व चिंतामणि नामक श्री सेठ जी जय दयाल जी गोयंदका की पुस्तक के कुछ भाग राधा बाबा को पढ़ने को दिए। उन्हें राधा बाबा ने 2-3 दिन में पढ़कर वापस कर दिया, परंतु
वे सगुण साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सके। इसी प्रकार श्री सेठ जी का एक पत्र उन्हें सुनने को मिला। इस पत्र से राधा बाबा बहुत प्रभावित हुए। उस पत्र में जो बातें लिखी थी वे सारी बातें वही व्यक्ति लिख सकता था जो ज्ञान की चौथी भूमिका में प्रतिष्ठित हो। ये सेठ जी का पत्र श्री स्वामी जी श्री चंपालाल जी बिन्नानी को सुना रहे थे। राधा बाबा गंभीरता से विचार करने लगे कि ऐसा पत्र वही लिख सकता है जिसे स्वरूपानुभव हो गया हो। राधा बाबा ने श्री रामसुख दास जी महाराज से पूछा, ये पत्र किसने लिखा है? श्री स्वामी जी ने कहा, ये पत्र श्री सेठ जी जय दयाल जी गोयंका का है। पूज्य गुरुदेव ने पूछा, श्री सेठ जी कहाँ रहते हैं? स्वामी रामसुख दास जी बोले, वे तो बांकुड़ा में रहते हैं। राधा बाबा ने पुनः पूछा, ये बांकुड़ा कहाँ है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बांकुड़ा बंगाल का ही एक नगर है। श्री सेठ जी का वही संपूर्ण व्यापार है। राधा बाबा ने जिज्ञासा की, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, आपके बांकुड़ा जाने की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। आप वहाँ कब जाना चाहेंगे? राधा बाबा ने त्वरा दिखाई, मैं तो आज ही वहाँ जाना चाहता हूँ। जब किसी से मिलने की इच्छा जाग ही गई तो फिर विलंब क्यों किया जाए। स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज सेठ जी के परम निजजन थे। स्वामी जी को ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी कि राधा बाबा जैसे प्रतिभा संपन्न सन्यासी के मन में श्री सेठ जी के प्रति आदर का भाव जाग उठा है। श्री स्वामी जी महाराज ने रेल की टिकट कटवाकर राधा बाबा को दे दी। साथ ही बांकुड़ा तार भी करवा दिया कि एक युवक सन्यासी आपके दर्शनार्थ आ रहे हैं, वे बड़े ही योग्य हैं। तार यथा समय बांकुड़ा पहुंच गया। श्री सेठ जी के आदेशानुसार श्री घनश्याम दास जी जालान, जो आजीवन गीता प्रेस के मुद्रक एवं प्रकाशक रहे, साथ ही श्री सेठ जी के अत्यंत निकट सहयोगी रहे, पूज्य गुरुदेव को लेने प्रतीक्षारत थे। राधा बाबा ने श्री सेठ जी के घर ही भिक्षा की एवं तब सेठ जी से उनकी एकांत चर्चा हुई। श्री सेठ जी कभी भी अपने बारे में अधिक नहीं बताया करते थे। बहुत ही अंतरंग लोगों के सम्मुख गूढ़ सत्संग में उनके मुख से उनके बारे में भले ही कुछ निकला हो, वे स्वयं को बहुत ही सुगुप्त रखते थे। ऐसे संगोपन प्रिय सेठ जी ने मिलते ही पूज्य गुरुदेव के सम्मुख अपनी स्वरूप स्थिति की बात खोलकर बता दी। किसी अज्ञात प्रेरणा से सेठ जी ने राधा बाबा की उस जिज्ञासा का स्वतः समाधान कर दिया। राधा बाबा तो यही चाहते थे कि वस्तुतः उस पत्र के लेखक को स्वरूपानुभूति हो गई है, ये बात उन्हें निश्चय हो जाए। अपने अनुमान को सही पाकर पूज्य गुरुदेव को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। श्री गोयनका जी के सम्मुख गुरुदेव नतमस्तक थे। अब भगवत तत्व पर परस्पर में विचार विनिमय होने लगा। राधा बाबा शांकर मतानुयायी थे और अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जो पूर्णता की स्थिति होती है उसमें ही उनकी प्रतिष्ठा थी। अनंत सत्य ज्ञान आनंदमय ब्रह्म से सदा एकात्मकता की अनुभूति के फलस्वरूप पूज्य गुरुदेव को ये अनुभव होता रहता था कि जगत न था, न है और नहीं होगा। ये जगत तो स्वप्नवत पूर्णतः मिथ्या ही है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित रहने के कारण पूज्य गोयनका जी से विचार विनिमय करते समय अपनी अद्वैत निष्ठा का ही प्रतिपादन करते थे। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना पर। महावाक्य के अनुसार पूज्य गुरुदेव की स्थापना यही थी कि एकमात्र अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। जीव ब्रह्म ही है और संपूर्ण जगत स्वप्नवत मिथ्या है। जीवन की मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप और उनकी भक्ति सर्वथा माया राज्य की वस्तु है। परम तत्व के साक्षात्कार का एकमात्र साधन ज्ञान योग है। श्री सेठ जी की मान्यता इससे भिन्न थी। श्री सेठ जी की आत्यंतिकी निष्ठा तो ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में ही थी। वे मानते थे कि जिस प्रकार बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु से अभेद रूप में एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जीव का परम प्राप्तव्य निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से मिलकर एक हो जाना ही है। परंतु इसके साथ ही श्री सेठ जी की आस्था ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप में भी थी। श्री सेठ जी की मान्यता के अनुसार जीव सगुण साकार ईश्वर की भक्ति के द्वारा
भगवत साक्षात्कार करके भी परम पद को प्राप्त कर सकता था। श्री सेठ जी की मान्यता का आधार था श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 3 श्लोक, लोकेस्मिन् द्वविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। गीता वक्ता श्री भगवान के इस कथन के आधार पर श्री सेठ जी का सतत प्रतिपाद्य तथ्य यही था कि जिस प्रकार ईश्वर का निर्गुण निराकार स्वरूप सत्य है, उसी प्रकार सगुण साकार स्वरूप भी सत्य है। निर्गुण निराकार साध्य की प्राप्ति के लिए साधन पथ है। ज्ञान योग और सगुण साकार साध्य ही प्राप्ति के लिए साधन पथ है। भक्ति प्रधान कर्म योग, ये दोनों साधन पथ स्वयं में पूर्ण हैं तथा एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं। किसी एक साधन पथ के आश्रय से भी साधक अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। श्री सेठ जी का भक्ति संबंधी सिद्धांत राधा बाबा को मान्य नहीं था। श्री सेठ जी अपनी मान्यता समझाना चाहते थे, पर वैसी प्रतिपादन क्षमता नहीं होने के कारण राधा बाबा को समझा नहीं पाए। राधा बाबा विद्वान थे और विद्वानों की गोष्ठी में जिस शैली से विचारों का आलोचन, प्रतिपादन, खंडन, मंडन हुआ करता है, उसी शैली में राधा बाबा अभ्यस्त थे। श्री सेठ जी अपनी बात को सीधे सीधे शब्दों में सरल रीति से रखना जानते थे, पर राधा बाबा की शास्त्रीय शैली के समक्ष उनकी वो सरल पद्धति टिक नहीं पाती थी। शब्द प्रमाण, पारिभाषिक शब्दावली आदि का प्रयोग करते हुए जिस शास्त्रीय शैली से विद्वान लोग अपने मत का प्रतिपादन किया करते हैं, इसका श्री सेठ जी के पास अभाव था। परिणाम ये निकला कि श्री सेठ जी को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। वे चाहकर भी राधा बाबा को समझा नहीं पाए। इस विचार विनिमय का स्वरूप कुछ शास्त्रार्थ जैसा ही था। दोनों पक्षों की ओर से स्वानुभूत सत्य का उद्घाटन और प्रतिपादन ही इस शास्त्रार्थ में आदि से अंत तक रहा। प्रतिपक्ष को परास्त करके विजय गर्व से प्रफुल्ल होने की भावना किसी के मन में नहीं थी। शास्त्रार्थ में विजय कहलाकर अहम भाव को पारितोषित करने की वृत्ति का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। किसी भी प्रकार की क्षुद्रता से पूर्णतः विरहित था ये शास्त्रार्थ। दोनों पक्षों की ओर से एकमात्र हो रहा था अपने अपने अनुभूत सत्य का निवेदन। इसी का परिणाम था कि इस विचार विनिमय में कटुता के लेश का उद्भव कहीं भी हुआ ही नहीं। प्रत्युत इस संपूर्ण विचार विवेचन में आत्यंतिक सौहार्द परिव्याप्त रहा। इतना होकर भी स्वानुभूत सत्य का आग्रह और उसे अनुभवगत सत्य को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास दोनों पक्षों में था ही। यही हेतु था पूज्य गुरुदेव इस विचार विनिमय को कभी कभी शास्त्रार्थ कहा करते थे। जब पूज्य गुरुदेव सेठ जी के पास बांकुड़ा गए थे, उसके 3-4 दिन बाद ही श्री सेठ जी को सत्संग के लिए रांची जाना था। श्री सेठ जी के अनुरोध पर पूज्य गुरुदेव भी उनके साथ साथ रांची गए। बांकुड़ा तथा रांची, इन दोनों स्थानों पर लगभग 14-15 दिनों तक पूज्य गुरुदेव का तथा सेठ जी का परस्पर में विचार विनिमय होता रहा। भले ही यह विचार विनिमय एक पक्ष तक चला, फिर भी इस अवधि में पूज्य गुरुदेव को प्रखर तर्कों के सामने श्री सेठ जी की बात उभर नहीं पाई। जहाँ तक निर्गुण निराकार ब्रह्म के क साध्य तत्व तथा ख साधन पद्धति की बात थी, वहाँ तक इन दोनों विभूतियों की मान्यताएं समान थी। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साध्य साधन की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से सहमत थे, परंतु निर्गुण साकार ईश्वर के क साध्य तत्व और ख साधन पद्धति अर्थात क ईश्वर के अस्तित्व और ख ईश्वर की उपासना के विषय में पूज्य गुरुदेव श्री सेठ जी के सर्वथा असहमत थे। ईश्वर एवं ईश्वर की भक्ति संबंधी प्रत्येक बात को पूज्य गुरुदेव मिथ्या राज्य की वस्तु मानते थे। ये ठीक है कि ईश्वर की सकारोपासना से संबंधित बातें श्री सेठ जी राधा बाबा के हृदय में स्थापित नहीं कर पाए, परंतु सत्य तो सत्य ही है और जो सिद्धांत उनके अपने अनुभव से पूर्ण रूपेण स्वतः सिद्ध था, उसे वे कैसे झुटला देते। वह सत्य तो उनका स्वानुभूत था। जब श्री सेठ जी किसी भी प्रकार से राधा बाबा को नहीं समझा पाए तो उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा, आप एक बार भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से गोरखपुर में मिल लें। राधा बाबा ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, श्री पोद्दार जी से मिलने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। राधा बाबा का अध्ययन विशाल था। उस अध्ययन के आधार पर राधा बाबा को लगा कि श्रीमद् भगवद गीता संबंधी
सेठ जी के जो भाव हैं वैसे अन्यत्र देखने में नहीं आते, और ये गहन चिंतन यदि लिपिबद्ध नहीं हुआ तो जगत एक दिव्य और दुर्लभ निधि से वंचित रह जाएगा। राधा बाबा ने सेठ जी से कहा, आप गीता संबंधी अपने विचारों को लिपिबद्ध करा दें। अपनी विवशता व्यक्त करते हुए सेठ जी ने उत्तर दिया, कौन करे और कैसे होगा, मैं तो शुद्ध हिंदी भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता। राधा बाबा ने कहा, आप अपने विचार मुझे बतलाएं, उनको लिखकर मैं आपको दिखला दूं। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि मेरे द्वारा ठीक लिखा गया है तो फिर लेखन कार्य हो। श्री सेठ जी मारवाड़ी मिश्रित हिंदी का प्रयोग अपने गीता प्रवचनों में किया करते थे। राधा बाबा ने श्री सेठ जी के एक प्रवचन को शुद्ध हिंदी भाषा में लिपिबद्ध करके श्री सेठ जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। राधा बाबा की अभिव्यक्ति, कुशलता, भाषा अधिकार एवं विषय प्रवेश को देखकर सेठ जी अति विस्मित हुए। बस उसी दिन ये निर्णय हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता की टीका लिखी जाए और इस कार्य का आरंभ गोरखपुर में हो। श्री सेठ जी को कहीं अन्यत्र कार्यवश जाना था, अतः ये निर्णय हुआ कि वे स्वतंत्र रूप से अन्यत्र होते हुए गोरखपुर पहुंचेंगे और राधा बाबा को गोरखपुर पहुंचने के लिए रेल टिकट कटा दे दी गई। अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश।